सच्ची खुशी की तलाश। एक समय की बात है। एक युवक था, नाम था अर्जुन। बाहर से सब कुछ था उसके पास, अच्छी नौकरी, बड़ी कार, शानदार घर, महंगे कपड़े। पर फिर भी दिल में एक खालीपन था, क्योंकि असली सवाल ये था, क्या मैं वाकई खुश हूं? रोज की तरह आज भी अर्जुन ने ऑफिस से निकलते हुए आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, मुस्कान नहीं। उसी शाम पार्क में चलते चलते उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े भिक्षु से। सफेद कपड़े, चमकता चेहरा और गहरी शांत आंखें। भिक्षु ने पूछा, बेटा क्या तू खुश है? अर्जुन चौंका, फिर बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी शायद नहीं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, अगर तू सच में खुश रहना चाहता है तो 3 बातें सीख, वरना पूरी उम्र सिर्फ दिखावा करता रहेगा। अर्जुन रुक गया। पहली बार किसी ने इतना सीधा सवाल किया था। क्या 3 बातें? उसने जिज्ञासु होकर पूछा। भिक्षु ने कहा, पहली बात, तुलना मत कर। भिक्षु ने कहा, तेरी खुशी तेरे अंदर है, दूसरों के स्टेटस में नहीं। जब तू दूसरों की गाड़ी, घर, रिश्ते देख के खुद को मापता है, तब तू अपनी आत्मा को चोट देता है। अर्जुन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, उदास चेहरा। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी की फिल्म दिखाते हैं और तू उसे अपनी हकीकत बना लेता है। पर सच्चाई ये है, दूसरे की खुशी को देखकर तू खुद को दुखी कर रहा है। ये कोई समझदारी नहीं, ये आत्महत्या जैसा है, धीरे धीरे। अर्जुन की आंखों में पहली बार सोच की चमक। भिक्षु की ये बात सीधी दिल में लगी। अर्जुन ने उसी शाम अपने फोन से इंस्टाग्राम और बाकी सारे कंपैरिजन वाले ऐप्स डिलीट कर दिए। वो पहली रात थी जब अर्जुन को नींद आई, बिना किसी बेचैनी के। ये थी पहली सीख, तुलना करना बंद करो और खुद से जुड़ो। यही है सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी। लेकिन भिक्षु यहीं नहीं रुका। उसने अर्जुन को दूसरी सीख दी, एक ऐसी बात जो आज की दुनिया में लोग भूल चुके हैं। क्या थी वो बात? जानने के लिए देखिए। अर्जुन और भिक्षु की बातचीत चल रही है। अर्जुन अभी भी भिक्षु की पहली बात सोच ही रहा था, तुलना करना बंद करो और खुद से जुड़ो। तभी भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहने का दूसरा उपाय सुनोगे? अर्जुन ने तुरंत सिर हिलाया। उसका चेहरा अब थोड़ा हल्का दिख रहा था, लेकिन अभी भी अधूरा। भिक्षु बोले, दूसरी बात, अपने भूतकाल को माफ कर दे। अर्जुन का अतीत, टूटे रिश्ते, असफलता, गलतियां। अर्जुन को जैसे किसी ने उसके जख्मों पर हाथ रख दिया हो। वो अब तक अपने पुराने रिश्तों, अपनी गलतियों, अपने बीते कल से खुद को कोसता आ रहा था। रात में जब अकेला होता था तो वही आवाजें वापस आती थीं। तू कुछ नहीं कर सकता। क्यों किया था वो फैसला? क्यों भरोसा किया था? जब तू बीते कल को पकड़कर बैठा रहता है, तब आज की सारी खुशियां तुझसे छिन जाती हैं। अर्जुन के चेहरे पर भाव बदलते हैं, उदासी से शांति की ओर। अर्जुन की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने पहली बार खुद को माफ किया। उसने मन ही मन कहा, मैं गलत था, पर मैं बुरा नहीं हूं। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, खुश रहने के लिए जरूरी है कि तू अपने अतीत को एक किताब समझे, पढ़, सीख और बंद कर दे। हर बार उसे खोलकर पढ़ेगा तो नई कहानी कैसे लिखेगा? और उस दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब बीते कल के आंसुओं से आज की खुशी को नहीं धोएगा। उसने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को माफ करता हूं। मैं आज से नई शुरुआत करता हूं।
लेकिन भिक्षु की तीसरी बात सबसे चौंकाने वाली थी। वो बात जो अर्जुन ने कभी सोची तक नहीं थी। ऐसी बात जो अगर तुम आज समझ गए तो जिंदगी भर खुश रहोगे। क्या थी वो तीसरी और अंतिम सीख? देखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। भिक्षु और अर्जुन नदी किनारे बैठे हैं, धीमी सी हवा चल रही है। अर्जुन अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। पहली बार ना किसी से तुलना और ना ही अपने अतीत का बोझ। लेकिन अंदर एक सवाल अभी भी था, अगर तुलना नहीं करनी और बीते कल को छोड़ देना है तो असली खुशी मिलेगी कहां से? भिक्षु ने मुस्कुराकर देखा और बोले, तीसरी और सबसे गहरी बात सुन अर्जुन, खुशी बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर है। अर्जुन बचपन में मुस्कुराता है, खिलखिलाता है। भिक्षु बोले, तू जब छोटा था बिना किसी वजह के मुस्कुराता था। तब ना पैसा था, ना मोबाइल, ना शोहरत। फिर भी तू खुश था क्योंकि तब तू खुद के साथ जुड़ा हुआ था। अब तू दूसरों की राय में जीने लगा है। लाइक्स, शेयर और तारीफें तेरी खुशी तय करती हैं। अर्जुन फोन उठाकर खुद को देखता है, फिर रख देता है। भिक्षु बोले, जिस दिन तू खुद से जुड़ गया, जिस दिन तूने खुद को बिना शर्त अपनाया, उस दिन तेरे भीतर का मंदिर फिर से रोशन हो जाएगा। बुद्ध की मूर्ति पर ध्यान करते हुए अर्जुन, आंखें बंद, गहरी सांसें। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और उसका शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। अर्जुन अब शांत है, नदी का पानी बह रहा है पर भीतर एक ठहराव है। उस शाम अर्जुन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, ना नौकरी छोड़ी, ना शहर बदला, पर उसने खुद से एक रिश्ता जोड़ लिया। अब ना उसे दूसरों से आगे निकलना था, ना अपने अतीत से लड़ना था, बस आज में जीना था। और वो कर रहा था मुस्कुराकर। तो याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो तो सफर का हिस्सा है। वो तुम्हारे अंदर है, हर गहरी सांस में, हर उस पल में जब तुम खुद को स्वीकार करते हो। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं भी अपने भीतर की खुशी से जुड़ा हूँ या मैं अब भी उसे बाहर ढूंढ रहा हूँ? अर्जुन अपने घर की बालकनी में बैठा है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर। अब अर्जुन बदल चुका था। वो बाहर की दुनिया को बदलने नहीं निकला, उसने खुद को बदल लिया था। अब सवाल ये है, क्या आप भी अर्जुन की तरह खुश रह सकते हैं? हर दिन, हर हाल में? जवाब है हाँ। पर कैसे? आइए जानते हैं। उपाय 1, तुलना छोड़ने की आदत कैसे डालें? हर दिन सुबह उठते ही 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठो। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस खुद से पूछो, मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूँ? एक डायरी रखो, उसमें सिर्फ अपनी प्रगति लिखो। कल के मुकाबले आज कितना बेहतर हुआ, बस उसी से तुलना करो। उपाय 2, अतीत से बाहर कैसे आएं? हर बार जब अतीत की कोई बात याद आए और दिल दुखे, तो आंखें बंद करो और 5 बार गहरी सांस लो। मन में बोलो, मैंने माफ किया, ताकि मैं खुद को पा सकूं। एक कागज पर अपनी गलतियां लिखो और उसे जला दो या फाड़ दो। ये संकेत है कि तुमने अब उन्हें विदा कर दिया। उपाय 3, अंदर की खुशी से कैसे जुड़े? हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करो। कोई खास तरीके की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो और हर पल को जियो। दिन में एक बार जरूर वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगे, चाहे वो किताब पढ़ना हो, संगीत सुनना, पेड़ पौधों को पानी देना या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। खुशी दूसरों से नहीं,
अपने भीतर के सुकून से आती है। अर्जुन मुस्कुरा रहा है, अब वो दूसरों को भी सिखा रहा है वही बातें जो उसने सीखी थीं। अब अर्जुन हर दिन खुश था, क्योंकि वो जाग चुका था। उसे समझ आ चुका था कि खुशी कोई चीज नहीं जो पाई जाए, खुशी एक समझ है जिसे जिया जाता है। तो अब आपसे एक सवाल, आप अर्जुन की तरह कब जागेंगे? कब आप कंपैरिजन छोड़ेंगे, अतीत से बाहर निकलेंगे और अपने भीतर की रोशनी से जुड़ेंगे? आप भी खुश रह सकते हैं आज से, अभी से, बस इन 3 बातों को अपनाकर। अगर आपको ये पूरी कहानी